Hello students, I hope you are studying at home and I guess you are listening to your parents. So today we are going to learn nouns gender. Alright, we have known nouns. Nouns क्या होते हैं? Nouns को नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. नेमिंग वर्ड्स जिसे हम लोग जो नाम से जिसको पहचानते हैं वो हो गया था नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स. उसके बाद हम लोग क्या सीखे? नाउन्स, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. एक कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो हम लोग अक्सर ये इंसान है, ये जानवर है, ये सब जो कहते हैं, ये एक जगह है, ये एक महल है, तो ये सब जो है यूज करते हैं कोई बिल्डिंग को, कोई इंसान को, कोई जानवर को पहचानने के लिए. वो होते हैं कॉमन नाउन्स. अभी अगर कोई स्पेसिफिक नाम हम लोग देते हैं, पर्टिकुलर नाम जब हम लोग कहते हैं किसी इंसान को या फिर कोई जानवर को या फिर कोई जगह को, कोई चीज को, तो वो हो जाते हैं प्रॉपर नाउन्स. ऑलराइट, जैसे अगर मैं कहता हूं कि ताजमहल, तो वो एक इमारत के नाम है. ठीक है, ताजमहल और इंडिया में नहीं है. ताजमहल आगरा में बनाया था शाहजहां ने. जैसे नदी गंगा, ठीक है, तो ये हो गए सारे प्रॉपर नाउन. गंगा नदी एक ही है इंडिया में. ठीक है, जैसे थर्ड डेजर्ट, ये एक डेजर्ट के नाम है. थर्ड वो कहाँ है? राजस्थान में है. जैसे कि एक सिटी का नाम, एक शहर का नाम जयपुर, तो जयपुर और पूरे भारत में नहीं है. जयपुर कहने से हम लोग यही समझते हैं कि राजस्थान का जयपुर का नाम कहा जा रहा है. तो ये जो हम लोग एक नाम से, एक पर्टिकुलर नाम से, एक स्पेशल नाम से हम लोग पहचान जाते हैं इंसान, जानवर, जगह, चीज, तो ये सब होते हैं प्रॉपर नाउन्स. लेकिन आज जो हम लोग सीखेंगे उसे हम लोग कहते हैं नाउन्स का जेंडर. ठीक है, अभी ये जेंडर क्या है ये हम लोग देखेंगे. आपके घर में आप मम्मी है, पापा है. पापा और मम्मी दोनों एक नहीं है क्या? नहीं. तो आप लोग देख के ही पहचान जाते हैं कि ये मेरे पापा हैं और ये मेरे मम्मी हैं. तो हम लोग दो भाग देते हैं. हर एक इंसान में दो, ये इंसान जो होते हैं, हम लोग जो नाम बुलाते हैं उन्हें, वो मम्मी पापा हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं. तो मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग घर में रहते हैं तो मम्मी एक दूसरे इंसान है, पापा एक दूसरे इंसान है. तो हम लोग पहचान कैसे जाते हैं? सपोज इधर हो गया पापा, इंग्लिश में फादर, और मम्मी मदर. किसी के घर में रहता है भाई बहन. सपोज आप हैं और आपके दीदी है या फिर आपके बहन है, तो ब्रदर, सिस्टर. तो ये जो सारे भाग हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फिर आता है दादा और दादी. दादा होते हैं ग्रैंडफादर, दादी ग्रैंडमदर. तो ये सब जो है आप लोग देख सकते हैं कि इधर जितने भी हैं, फादर, ये ब्रदर, ग्रैंडफादर, ये सारे पुरुष हैं. ठीक है, पुरुष मतलब जो मेल होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग. ठीक है, पुरुष, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर. अगर हम लोग जनरल बात करते हैं तो एक टीचर क्या कहते हैं कि बॉयज
sit this side, girls sit this side. तो boys और गर्ल्स, ठीक है। ये सभी अलग है, ये सभी अलग है। इनमें फादर है, ब्रदर है, ग्रैंडफादर है, बॉयज है। ये सभी लड़के हैं, ये सभी पुरुष हैं। और इधर है मदर, सिस्टर, ग्रैंडमदर, गर्ल्स, ये सभी लड़कियां हैं, ठीक है। ये सभी औरतें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके फीमेल। इन सभी को हम लोग कहते हैं मेल। कौन कौन मेल में है? फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, बॉयज, ये सभी मेल में है। और मदर, सिस्टर, ग्रैंडमदर, गर्ल्स, ये सभी हो गया आपके फीमेल, ठीक है। तो अगर आपके घर कोई आता है और आप एक लड़के हो तो आपको जाहिर सी बात है कि लड़की का नाम लेके नहीं पुकारेंगे, कहेगा राजा या फिर अजय, ठीक है। आपको सीता या फिर सरिता ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। और अगर आपके घर में कोई लड़की है, अगर आप लड़की हो तो आपको ये नहीं आके नहीं कहेगा कि चलो अजय खेलते हैं, आपको यही कहेगा कि चलो सीता खेलते हैं, ऑलराइट, चलो रीना हम लोग बाहर जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, ठीक है। तो जो पहचान हम लोगों को देते हैं कि हम लोग स्त्री हैं, औरत है, लड़की है, और जो हमें ये पहचान देते हैं कि हम लोग पुरुष हैं, लड़के हैं, तो ये जो दोनों भाग हैं इसे हम लोग कहते हैं नाउन्स के जेंडर, ठीक है। तो बात यह है कि जेंडर जो है ये दोनों भागों में भाग होते हैं। सबसे पहले क्या जेंडर है? क्या जो हमें दोनों भाग सिखाते हैं। जेंडर इज दैट पार्ट ऑफ नाउन विच टीचेस अस मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो जो लोग पुरुष होते हैं, जो लोग लड़के होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैस्कुलाइन, ठीक है। मैस्कुलाइन जैसे मैं, सर, अगर मेरे जगह कोई मैडम रहती है तो वो हो जाएगा आपका फेमिनाइन। फेमिनाइन है दूसरा भाग, फेमिनाइन, ठीक है। तो जो लड़के होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जैसे घर में पापा, दादा, नाना, भाई, ठीक है, चाचा, मामा, ये सब हो गए आपके मैस्कुलाइन, ये सभी पुरुष हैं, ये सभी लड़के हैं। और फेमिनाइन क्या है? जैसे मम्मी, बहन, दादी, नानी, मामी, चाची, ठीक है, ये सब हो गए आपके फेमिनाइन। तो मैस्कुलाइन कौन होते हैं? इसका डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन है आपके मैस्कुलाइन, ऑल मेल पर्सन्स एंड एनिमल्स आर द मैस्कुलाइन जेंडर। तो ऑल मेल persons or animals we call them, क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन। ऑलराइट, तो जेंडर के दो भाग, जो पुरुष होते हैं उसे हम लोग मैस्कुलाइन कहते हैं। ऑल मेल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑल मेल मतलब जो लड़के हैं होते हैं, जो पुरुष होते हैं। ऑल मेल पर्सन्स और एनिमल्स वी कॉल देम मैस्कुलाइन। और दूसरा क्या है जो फेमिनाइन है? ऑल, ये हो गया आपके
मैस्कुलाइन मेल, और फीमेल मतलब जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, ऑल फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स, फुल स्टॉप, वी कॉल देम फेमिनाइन। ठीक है, तो जो मैस्कुलाइन है वो मेल है, जो पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं, बॉयज, फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, अंकल और आपके ब्रदर, ये सभी हो गए मैस्कुलाइन। फेमिनाइन में क्या है? ऑल फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स, वो इंसान भी हो सकते हैं या फिर जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्त्री होते हैं, जो औरत होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फेमिनाइन। तो नाउन्स जेंडर के दो भाग, जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैस्कुलाइन। जो औरत होती है, जो लड़कियां होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं फेमिनाइन। ठीक है, मैस्कुलाइन मेल, फेमिनाइन फीमेल, ये याद रखिए। अभी कुछ एग्जांपल्स देते हैं, तब जाके आपको आसानी होगा। तो ऑल मेल पर्सन्स और एनिमल्स वी कॉल देम मैस्कुलाइन, ऑल फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स वी कॉल देम फेमिनाइन। नाउ वी विल look into some examples. मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पढ़ने से आपको ये आसानी होगा समझने में कि हम लोग किसको क्या बुलाते हैं। ये जो हम जब लड़के का बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि वो करता था, अजय अच्छा फुटबॉल खेलता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि सीता गिटार अच्छा बजाती है, बजाती और खेलता, तो ये जो है, ये हम लोग जेंडर, एक स्त्री और एक पुरुष, जब हम लोग बात करते हैं एक लड़का और एक लड़की, तो हम लोग को ये समझ में आता है कि कौन पुरुष है, कौन लड़का है और कौन औरत है, कौन लड़की है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, याद रखिएगा। मैस्कुलाइन मतलब जो लोग मेल होते हैं, जो मेल होते हैं उसे हम लोग मैस्कुलाइन कहते हैं। जो फीमेल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फेमिनाइन। ठीक है, मैस्कुलाइन पुरुष भाग लड़का और फेमिनाइन फीमेल भाग औरत लड़की। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, अगर हम लोग सबसे शुरू करते हैं, सबसे आसान, फादर से। फादर या फिर पापा, फादर, ये हो गए आपके मेल। फादर आपके एक पुरुष है। वहीं फीमेल में हो जाएगा मदर, जो एक औरत है। ठीक है, फादर हो गया पुरुष, स्त्री हो गया मदर। ठीक है, फिर ब्रदर, किसी का भाई होता है, तो भाई का अगर फेमिनाइन है, फीमेल है घर में, तो किसी के सिस्टर होते हैं। ठीक है, ब्रदर हो गया मेल, सिस्टर हो गया फीमेल। फिर ग्रैंडफादर, फीमेल में हो जाएंगे ग्रैंडमदर। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल्स। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग इंसान के नाम लेते हैं। इंसान के बाद जब हम लोग करते हैं तो स्त्री पुरुष ऐसे भाग होते हैं: फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। जब हम लोग ये पढ़े कि खाली इंसान ही नहीं, जानवर का भी जेंडर होते हैं। तो जब हम लोग ये कहते हैं टाइगर, बाघ, तो इसका फेमिनाइन हो जाएगा
टाइग्रेस, TIGRESS। फीमेल टाइगर को, स्त्री टाइगर को हम लोग कहते हैं टाइग्रेस, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, लायन। लायन क्या है? शेर, जिसके बड़े केसर होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, लायन। लायन के फेमिनिन क्या होगा? लायनेस, LIONESS, लायनेस, ठीक है। तो फिर से हम समझाता हूं कि मैस्कुलाइन फेमिनिन, जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैस्कुलाइन, ठीक है। जो फीमेल होते हैं, जो औरत होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फेमिनाइन। तो फादर फेमिनाइन में मदर, ब्रदर फेमिनाइन में सिस्टर, मैस्कुलाइन में ग्रैंडफादर, फेमिनाइन में ग्रैंडमदर। 4 जानवर आ गए एग्जांपल्स में। मैस्कुलाइन में टाइगर कहते हैं, फेमिनाइन में टाइग्रेस कहते हैं। 5 लायन, फेमिनाइन में लायनेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे आसान, जब आप लोग क्लास में जाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं रहता हूं तो मैस्कुलाइन में हो जाएगा सर। अगर कोई स्त्री टीचर रहते हैं, कोई मिस रहते हैं या फिर मैडम रहते हैं, तो वो हो जाएंगे फेमिनाइन में मैडम, MADAM, मैडम, ठीक है। तो सर मेल है, मैडम फीमेल है। सर पुरुष है, मैडम स्त्री है, औरत है, तो ये वो हो जाएंगे फेमिनाइन। नंबर 2, जब टीचर आते हैं तो 2 रोज रहते हैं, जहां पर एक साइड बैठते हैं बॉयज, एक साइड बैठते हैं गर्ल्स। तो ये भी एक जेंडर ही है कि भाग हो रहा है पूरा क्लास, डिवाइड हो रहा है पूरा क्लास। किसमें? जो लोग पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो हो गया बॉयज, ठीक है। और जो औरत है, वो जो स्त्री है, जो लड़कियां हैं, वो हो जाएंगे गर्ल्स, ठीक है। तो सर मैस्कुलाइन में, फेमिनाइन में मैडम। 2 बॉयज, मेल है, लड़का है, फीमेल, फेमिनाइन में गर्ल्स। अब हम सभी ने मोर देखे हैं, ठीक है, जिसके पूंछ सुंदर है। मोर हमारे इंडिया के नेशनल बर्ड है, ठीक है, जातीय पक्षी है वो। ऑलराइट, सो मेल में अगर पीकॉक, मोर को हम लोग पीकॉक कहते हैं, लेकिन जो मेल है वो होते हैं पीकॉक। उसका जो फीमेल है, जो फेमिनाइन में है, उसे हम लोग कहते हैं पी हेन, पी हेन, ठीक है। 4 कॉक और हेन, मुर्गा मुर्गी। मुर्गा अंडा नहीं देता है, मुर्गी अंडा देती है। तो कॉक, 4 हेन। जैसे कॉक हेन है, कॉक हो गया आपके पुरुष, हेन होंगे आपके स्त्री, फेमिनाइन। वैसे ही पीकॉक मोर, पी हेन मोरनी, तो वो फीमेल में है, पीकॉक मेल में है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में हैं। आपको वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का। जेंडर वो है जिससे हम लोग सीखते हैं कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। ऑलराइट, दोज nouns which we call male are called masculine gender. Those nouns which we call female are called feminine gender. तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, सर मैडम, बॉयज गर्ल्स, पीकॉक पी हेन, कॉक हेन,
father, mother, boys, girls, brother, sister, tiger, tigress, uncle, अंकल हो गया आपके मेल, फेमिनाइन में आंटी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स भी बुक से हम लोग फॉलो करेंगे। तो आज का चैप्टर यही है, जेंडर, नाउन्स जेंडर, जिससे हम लोग सीखते हैं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। जो पुरुष है उसे हम लोग मेल कहते हैं, मैस्कुलाइन कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर क्या है? जो नाउन्स को हम लोग समझते हैं कि ये मेल है। और फेमिनाइन क्या है? जो नाउन्स को हम लोग ये समझते हैं कि ये फीमेल है, स्त्री है, औरत है। एग्जाम्पल्स मैंने दिया था, अगर मैस्कुलाइन में है बॉयज तो फेमिनाइन में हो जाएंगे गर्ल्स। अगर मैस्कुलाइन में है फादर तो फेमिनाइन में हो जाएगा मदर। अगर मैस्कुलाइन में है अंकल तो फेमिनाइन में आंटी। और अगर मैस्कुलाइन में है टाइगर, फेमिनाइन में हो जाएगा टाइग्रेस। अगर मैस्कुलाइन में है लायन तो फेमिनाइन में हो जाएगा लायनेस। और पीकॉक, पी हेन, कॉक हेन। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। तो ये दोनों भाग होते हैं जेंडर के, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द चैप्टर, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी बाय व्हाट्सएप, ऑलराइट, यू कैन मैसेज मी, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। till then follow the video, try and understand whatever books you have. If you have textbooks, please go through it, study, understand, try lots of examples in home. Alright, later on we will do exercises. Alright, go through the video, try and understand them. Till then, study hard and listen to your parents. Bye bye.